शो आज मैं यहाँ पे आपसे बात करने आया हूँ कुछ। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल तो है, आप सभी बहुत से लोग उसको देखते हैं, कुछ सब्सक्राइबर भी हैं और लेकिन मैं उस पर रेगुलर टाइम नहीं दे पाता हूँ। सो दैट बहुत कम लोग अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से। ठीक है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे। और मेरा जो चैनल था वो जनरली यूजी सेट के लिए था, लेकिन चूँकि बहुत सारे बच्चे इससे ऐसे भी जुड़े हैं जो यूजी की प्रिपरेशन न करके अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो मैंने इस चैनल को थोड़ा डाइवर्स किया है। मैं अब इस पे करंट अफेयर्स के, सोशल वर्क के और अदर इम्पोर्टेंट जो भी एग्ज़ाम हैं उन सब से रिलेटेड कुछ वीडियोज इस पे शेयर करता रहता हूँ और करता रहूँगा। कुछ रेगुलरिटी का इशू है जो अभी थोड़ा रहेगा, कुछ दिन बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा। ओके। और जीवन में जैसा हम सोचते हैं कई बार वैसा नहीं होता है, और कभी जो चीज़ें हमारे आसपास चल रही होती हैं वो कभी सपोर्टिव होती हैं, कभी सपोर्टिव नहीं होती हैं, तो हमें उन सब के अकॉर्डिंग थोड़ा समायोजन करना होता है। और फिर भी ये तो खैर सबके साथ ही होता है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं। और दूसरी बात ये कि जो हमारे छात्र यूजीसी नीट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर सोशल वर्क विषय से कर रहे हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप खूब अच्छे से पढ़िए। और अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर लिया है तो उसको जितना ज़्यादा यूज कर सकते हैं आप यूज करिए। और अगर आपने परचेज नहीं किया है तो यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी वेबसाइट्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, चैट जीपीटी के माध्यम से आपको मल्टीपल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिल जाती हैं। कई बार बहुत सारे चैनल वहाँ पे कुछ क्विज पोस्ट करते हैं और उन सब के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। अक्सर बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर जेआरएफ के लिए सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो जेआरएफ जो भी आपने, कई बार वो ऐसे बच्चे होते हैं जो 2-3 सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं यही कहता हूँ कि आपने तैयारियाँ की हैं, आपने पढ़ा है और 2-3-4 नंबर से ही रुक रहा है, तो कई बार लक का भी सवाल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें जो है उसके भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है, हमें अपनी तैयारी को मजबूत करना है और तैयारी इतनी मजबूत करनी है कि कट ऑफ से ज़्यादा ही नंबर आए, कम ना आए। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी 10 यूनिट है सोशल वर्क की, उन पे आप विशेषकर यूनिट 1 से क्वेश्चन अधिकतर पूछ जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो सोशल वर्क है वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सोशल वर्क की जो 6 मेथड हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसमें सोशल ग्रुप वर्क है, सोशल केज वर्क है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल एक्शन है, सोशल वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल वर्क रिसर्च है। ठीक है, तो इन सब के अलावा जो सोशल वर्क के ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एटलीस्ट जो एक्ट हमारे सिलेबस में है, मतलब विभिन्न प्रावधान जो पूछे जाते हैं, तो उन एक्ट से रिलेटेड लगभग लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट वो लगभग 10-12 जो है एक्ट हो जाते हैं। तो जितने भी एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा विशेषकर सोशल जस्टिस से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उनको आप पढ़ के जाइए, चाहे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 हो, या दहेज निषेध अधिनियम 1961 हो, या फिर मनरेगा अधिनियम 2005 हो। तो इन सबको आप ध्यान में रख के अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें सोशल वर्क के जो बॉडीज हैं, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अपने जर्नल्स को प्रकाशित करते हैं, तो वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, उनको अच्छे से तैयार करके जाना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सोशल वर्क में जो सिलेबस में मेंशन है यूएसए, यूके और इंडिया, और विशेषकर इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो
सोशियो जो है डेवलपमेंट, या हम कह सकते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन जो हुए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, वहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ के जाइए। यूनिट 3 और यूनिट 2 में कुछ थ्योरीज पोर्शन है, वहाँ से प्रश्न आते हैं। और इसके अलावा जो यूनिट 5 है वो हमारी रिसर्च की है, तो वो हमारे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको भी तैयार करके अच्छे से जाइए। अगर मैं बात करूं कि यूनिट 6 में कुछ योजनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आई थिंक उसमें जो मैं याद कर पा रहा हूँ, उसमें सिलेबस के अंतर्गत जो सामाजिक न्याय की बात की गई है, उसमें हम देखते हैं कि जो भी सामाजिक न्याय के अंतर्गत हमारे फोकस्ड एरिया होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी योजनाएं स्कीम्स हैं, वहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं। सो दैट आपको उन चीज़ों को अच्छे से करके जाना है। यूनिट 8 फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन सब के अलावा जो सोशल जस्टिस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो NCPCR हो, चाहे SC SC और जो है कमीशन हो, SC ST कमीशन हो, चाहे वो NSW हो, ठीक है, तो ये जितने भी कमीशन हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, चाहे जाते रहे हैं, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हो। ओके, सो दैट इनको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और इन सब के अलावा अगर मैं बात करूं तो यूनिट 9 और 10 में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है इन्वायरमेंट का है, सो जो है डिसेबिलिटीज का है, तो वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इनको भी आप अच्छे से करके जाइए। और इनके अलावा कुछ डेज पूछ जाते हैं, जैसे कि अभी अक्टूबर का जो महीना बीता है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाते हैं, चाहे वो 1 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हो, 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जो है मेंटल हेल्थ डे हो, और मतलब इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और फिर इसके अलावा 13 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, सो दैट वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। और इसके अलावा 24 अक्टूबर को जो हमारा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और फिर 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जो है जयंती के संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इस प्रकार के जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी पूछ जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि सोशल वर्क के संदर्भ में NSW, TIS, IFSW, ओके, तो ये जो संगठन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ जाते रहे हैं। और सोशल वर्क डे से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। साथ ही कुछ आयोग, कुछ समितियां, कुछ कमीशन और कुछ दिवस के अलावा जो महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस होते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, वहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। सो दैट ओवरऑल आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और तैयारी कहाँ से करें, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोज अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। प्लस सिलेबस को आप प्रिंट आउट करा के रख लें, तो जो वीडियो आपको वहाँ से नहीं मिल रहे हैं उनको आप गूगल से पढ़ सकते हैं। और कोई एक बुक आप परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप सहारा ले सकते हैं, कई बार वहाँ पे कुछ चैनल या बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे भी CP यादव क्लासेज और हमारे अपने चैनल पे बहुत सारे जो वीडियोज आपको मिलते हैं वो आप देख सकते हैं। और इनकेस आप परचेज कर सकते हैं तो आप वहाँ से आपको वेल स्ट्रक्चर सब चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। सो दैट आज के टाइम पे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास मैं कहता हूँ कि संसाधन और अवसर दोनों बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल हैं। और बहुत लो कास्ट पे आपको चीज़ें आज के टाइम पे अवेलेबल हो जाती हैं। हमने जब तैयारी की थी तो उतना ज़्यादा सोशल वर्क के संबंध में चैनल और नोट्स नहीं मिलते थे, बट अभी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे चैनल पे यानी CP यादव क्लासेज पे बुक भी हमारी आ गई, लॉन्च हो गई है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही इन सब के अलावा जो हमारा चैनल है, इस पे बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, तो आप इनको अभी देख सकते हैं सर्च करके। तो कुल मिला के अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और फिर मैं अभी यही कहना चाहता हूँ
कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो कई बार होता है संसाधन या बहुत सारे रीजन होते हैं, फिर भी लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी में आपको देखने को मिलते हैं। तो उन सब पे आपको फोकस करना है और जो भी समस्याएं आ रही हैं उन्हीं समस्याओं में अवसरों की तलाश करनी है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जो सपना आपने देखा है उस सपने को सच करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी। ऐसे कोई सपना आसानी से सच नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो हो सकता है कि आप केवल अपने लिए नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप उस सोसाइटी के लिए पढ़ रहे होते हैं। कल को आप सफल होते हैं तो कुछ बच्चे आपसे प्रेरणा लेकर के आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो आप न केवल अपने लिए पढ़ रहे होते हैं बल्कि बहुत सारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का जो है रोल मॉडल बन के निकल रहे होते हैं। तो सो दैट आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव एनर्जी देनी है सोसाइटी और हम कह सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए सो दैट कि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। और हमारे संस्थान के माध्यम से, हमारे माध्यम से जो कुछ भी हेल्प हो सकती है हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आप बात करना चाहते हैं तो नंबर हमारे इस यूट्यूब के नीचे लिंक में दिया रहता है, तो हमारे चैनल पे भी नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सोशल वर्क से तैयारी कर रहे हैं तो प्रिंट आउट करके सिलेबस को जरूर रखिएगा, ताकि आप बार बार उसको देखते रहें कि हाँ ये टॉपिक भी है, ये टॉपिक भी है। और एक चीज़ जो और मुझे बताना चाहिए था, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स को भी थोड़ा ध्यान में रखे चलिए। सोशल वर्क की दृष्टि से जो स्कीम समाज जो होती हैं, समाज या ऐसी बहुत सारी स्कीम जो बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित होती हैं, या अदर जो हमारा शोषित या वल्नरेबल सेक्शन है जो सामाजिक न्याय के दायरे में आता है, तो उनसे जुड़े हुए जो भी स्कीम्स होती हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछ जाती हैं, तो उसको भी अच्छे से तैयार करके जाना है। सो दैट आपको अच्छे से तैयारी करनी है और एक बहुत अच्छा रोल मॉडल बन के निकलना है अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और अपने आने वाले फ्यूचर में आप अपने को जैसा देखना चाहते हैं उन सब के लिए, उन सभी दिनों के लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको थोड़ा प्रयास अधिक करना होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार अगर आप प्रयास नहीं करते हैं तो सामने वाला अदर पर्सन प्रयास कर रहा होता है, सो दैट उसको सफलता मिलती है। और रही बात यूजीसी नेट के बाद की जर्नी की, तो देखो मैं बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये मत सोचिए कि जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो तुरंत आपको जॉब मिल जाती है। बहुत सारे पापड़ बाद में बेलने पड़ते हैं। जब आप विशेषकर जब आप पीएचडी एडमिशन के लिए सोचते हैं नेट के बाद या जेआरएफ के बाद, तो नेट के बाद तो फेलोशिप कमी होती है, बट जेआरएफ के बाद फेलोशिप ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन उससे पहले फेलोशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले का प्रोसेस काफ़ी वो भी फेस करना होता है। तो सबसे पहले आप नेट क्वालिफाई करेंगे, फिर आप अपने जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं उसका इंतज़ार करना होगा कि उसका फॉर्म आए, और फिर आप उस पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अगर आप जेआरएफ हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी तो एंट्रेंस ही करवाती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थोड़ा छूट देती हैं, जेआरएफ वालों से एंट्रेंस नहीं लेती हैं। तो दैट उस चीज़ को फेस करना होगा। देन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से पहले प्रपोजल्स आपको बनाना होगा, प्रपोजल के बेस पे इंटरव्यू आपका होगा, फिर फाइनल लिस्ट आएगी, फिर आपको जो है सिलेक्ट होंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा, फीस जमा होगी, ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग सबके बाद फिर आपका कोर्स वर्क होगा, कोर्स वर्क के दौरान सुपरवाइजर अलॉट होंगे, और सुपरवाइजर अलॉटमेंट होने के बाद ही आसपास ही उस आपकी फेलोशिप का प्रोसेस स्टार्ट होगा। देन जाके कहीं आपकी फेलोशिप स्टार्ट होगी। तो सो दैट एक प्रोसेस होता है, और ऐसा नहीं है कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो आपको तुरंत ही असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ का अमाउंट मिलना शुरू हो जाता है। सो इस मिथ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। बट ये है कि हाँ, अगर आप नेट जेआरएफ हो जाते हैं तो एक संभावना जो है वो बिल्कुल बरकरार रहती है। जो भी 2-4 महीने का टाइम लगता है, बट वो जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला होता है वो मिलता है। सो दैट इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, ध्यान में रखना है कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं तो एक ही ठीक ठाक अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है। तो आप उसको अपनी पढ़ाई में और अन्य
जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं वो कहीं काफ़ी हद तक वहाँ से फाइनेंशियल इशू शायद अगर बहुत बड़े नहीं हैं तो दूर हो जाएंगे। ठीक है। और पीएचडी एक बहुत ही बेहतर एकेडमिक कोर्स है और बहुत ही उच्च स्तर की पढ़ाई है। बहुत कम लोगों को यहाँ तक आने का अवसर मिलता है। सो इस अवसर को एंजॉय भी करना होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे नए लोगों से आप मिलते हैं और इसके अलावा बहुत सारी संबंध, कल्चर्स और नई नई चीज़ों को जानने को मिलता है आप। सो हर क्षेत्र का, हर पढ़ाई का, हर कोर्स का और हर दिन का अपना एक मज़ा होता है, अपना एक अनुभव होता है। और जो अब तक आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ भी काम आती हैं और यहाँ पे अब आप और नई चीज़ों को सीखते हैं, विशेषकर रिपोर्ट्स, असाइनमेंट, पेपर लिखना। सो दैट ये सब चीज़ें काफ़ी कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं हो सकती हैं और कुछ के लिए ये नई नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ें होती हैं। ओके। और अपने अच्छे दिनों के लिए आपको मेहनत करनी है। आपने जो जेआरएफ का सपना देखा है या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सपना देखा है, उसको क्रैक करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अपने अच्छे दिनों के लिए अपने बुरे दिनों से लड़ना होता है। ठीक है। कई बार आप अकेले होंगे, कोई बात करने वाला नहीं होगा। कई बार आप इतना अकेले होंगे कि आप परेशान होंगे। उन दिनों आपको अपने आप को संभालना होगा। ठीक है। मजबूती बना के रखनी होगी। ध्यान रखना होगा कि आप किस चीज़ के लिए आए थे, किस चीज़ के लिए, किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपने तैयारी की थी। और अल्टीमेटली जिस भी गोल के बारे में आप सोचते हैं तो यकीन मानिए करना आपको ही होता है और कोई उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है, बस हाँ, लोग गाइड कर सकते हैं। सो दैट केवल लोग सांत्वना देते हैं, बाकी सबको करना होता है। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के ही किसी भी क्षेत्र में कदम बढ़ाना। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आप जैसा सोचते हैं ज़रूरी नहीं कि वैसा हो। कई बार बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि फिर भी जो भी होता है वहाँ से कुछ ना कुछ तो निकल के आता ही है ना। तो वहाँ से सीखना चाहिए, चाहे वो पीएचडी के दौरान की बातें हों या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित बातें हो। जो कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो सो दैट मैं बार बार पीएचडी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। और किसी भी प्रकार की यूजीसी नेट सोशल वर्क से रिलेटेड अगर क्वेरी आपके माइंड में कभी भी आती है तो आप बेहिचक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और तैयारी के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी शुभकामनाएं, विशेष। और पेपर 1 के बारे में मैं थोड़ा बोल देता हूँ कि पेपर 1 के लिए आप कोई भी एक बढ़िया सी बुक ले लीजिए, 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए और कोई एक प्रैक्टिस सेट की बुक ले लीजिए, 1-2 बार उसको प्रैक्टिस सेट कर लीजिए आराम से और अपनी कमज़ोर पॉइंट को फोकस करिए कि कहाँ पे वीकनेस है और उसके आधार पे अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, कमियों को पहचान के उसमें इम्प्रूवमेंट करिए। सो दैट आपको फिर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सभी पॉइंट प्रिंसिपल को आप फॉलो करेंगे तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। और हाँ, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करिए। ठीक है। क्योंकि बहुत ही प्यारी शायरी है, उसमें कहा गया है कि जो भी मिलता है यही कहता है आराम करो, गुफ्तगू करता नहीं कोई बीमार के साथ। तो अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तो कोई आपसे गुफ्तगू भी नहीं करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें और हमें अपने लिए, अपने आने वाले टाइम के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए अपने सपने को जीना है। जिस सपने को हमने देखा है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। और इन सब बातों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।